हेलो एवरीवन। तो आपका एसबीआई पीओ 2026 के प्रीलिम्स में नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके आप 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए भाई, इस 10 क्वेश्चन को 5 मिनट के अंदर सॉल्व करो, जिससे कि आप ज्यादा टाइम डीआई, कैसलेट और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम को दे सको, क्योंकि आपको तो पता ही है आजकल मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन आती है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ये जो इजियर क्वेश्चन है इसको मैं दिखाऊंगा फास्ट सॉल्व कैसे करेंगे कि आप एग्जाम में अपना टाइम सेव कर सको। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले एक नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर सीरीज है, इसमें मुझे पैटर्न पकड़ के क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 12 7 8 13 27 एक सीरीज दी गई है, हमको पैटर्न पकड़ना है। तो अब देखेंगे 12 से 7 कैसे आ सकता है भाई, और 7 से 8 कैसे आ सकता है। तो 7 से 8 तो मुझे दिख रहा है भाई 7 इंटू 1 प्लस 1 करके 8 आ रहा है। अब ये 12 से 7 कैसे आ सकता है भाई, 12 इंटू 0.5 करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा ना। तो मतलब अब पैटर्न पकड़ में आ गया है। ठीक है, मतलब 12 इंटू 0.51 प्लस 1 करेंगे तो 7 आ रहा है। ठीक है, और 7 इंटू 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब सीरीज 0.5 के मल्टीपल में बढ़ रहा है और प्लस 1 कांस्टेंट है, एडिशन में हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपको 13 हो जाएगा ना। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा फिर 13 गुना 2 प्लस 1 27। ठीक है, देखो 27 आ रहा है ना। तो एक बार चेक भी करते रहेंगे कि सही है कि नहीं। 27 गुना 2.5 प्लस 1, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो फटाफट 27 गुना 25 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 25 का 5 हाथ में 3 5 दूना 10 3 13 7 दूना 14 4 हाथ में 1 2 दूना 4 1 5 5 7 6 यानी 67.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 68.5। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ई विल बी द आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या सीरीज है भाई, देखो डिफरेंस लेंगे, 9 है, 25 है, फिर क्या है भाई 49 है। ठीक है, फिर क्या है 81 है। तो ये देखो 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। तो अब क्या 11 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी 121 होना चाहिए। यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए भाई, 300 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 6 14 45 दिया गया है। तो अब मुझे देखो 5 से 6 कैसे आ रहा है और 6 से 14 कैसे आ रहा है, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। 5 इंटू 1 प्लस 1 6 आ रहा है ना, और 6 इंटू 2 प्लस 2 क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, तो और क्या आ रहा है, 14 गुना, अब देखना 14 इंटू 3 प्लस 3 क्या आ रहा है भाई, 45 आ रहा है। ठीक है, तो मुझे पैटर्न पकड़ में आ गया, इंटू 4 प्लस 4 होगा। ठीक है, तो 45 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 180, और ये कितना हो जाएगा 184। तो मेरा ए विल बी द आंसर। ठीक है, तो इस तरह पैटर्न पकड़ना सीखो। अब देखते हैं इस सीरीज में क्या है भाई। सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं, 2 का है, 11 का है, कितने का है 30 21 यानी 29 का है। ठीक है, और फिर कितने का है 56। तो अभी कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक बार और डिफरेंस लेते हैं, 9 है, 18 है, 27 है। अब समझ में आ रहा है, देखो डिफरेंस 9 है ना, यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 36 होना चाहिए था, तभी यहाँ 9 होगा। यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 92 होना चाहिए, यानी यहाँ पे कितना होगा 199 होगा। तो मेरा डी विल बी द आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो फिर से हम लोग डिफरेंस लेंगे, ये देखो +8 बढ़ रहा है, ये क्या है -16 घट रहा है, ये देखो +32 बढ़ रहा है, ये क्या है फिर -64। तो देख रहे हो, दो गुना में प्लस माइनस के साइन में ये बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ और घट रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा 128 होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 135 और 155। ठीक है, तो मेरा बी विल बी द आंसर। तो इस तरह आप पैटर्न पकड़ना सीखो और क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करो। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो गाइज अब क्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो इस बार भी एसबीआई पीओ 2026 में आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो इक्वेशन दिया गया है, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि इससे फास्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस 25, 4 दूना 8 दूना 16 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस 9 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 4, ये क्या हो जाएगा 2 या 1/2। ठीक है, अब y का वैल्यू निकाल लेंगे, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 प्लस माइनस 81 56 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस माइनस 25 का 5 हो जाएगा बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 14/4 कितना हो गया, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कंपेयर करो कौन ज्यादा है। तो देखो x का वैल्यू 2 है, y 1 है, तो मतलब x ग्रेटर देन y है। ठीक है, x का वैल्यू 1/2 है और ये है 7/2 y है, तो x लेस देन y है। तो मतलब क्या हो जाएगा, e विल बी द आंसर।
मतलब नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भाई फिर से देखो, यहाँ 4 और 3 का फैक्टर क्या है, 12 है। अब 12 का कौन सा ऐसा है जो 7 आ जाए, तो 3 और 4 ही है ना। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ, इसका और इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे और साइन रिवर्स कर देंगे क्योंकि यहाँ प्लस है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, -1 और -4/3। तो ट्रिक आपको पता होना चाहिए, फैक्टराइजेशन मेथड मेरे चैनल पे इसकी वीडियो है, इससे आप देख लेना। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 और 4 है फैक्टर, जो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ प्लस साइन है तो यानी क्या आ जाएगा, -4 और -5। तो यहाँ क्लियरली देख सकते हो मेरा क्या है, x जो है ग्रेटर देन y है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें क्या है, x का वैल्यू फिर से फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, -5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 दूना 8 या 24 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो -5 प्लस माइनस 1/6, तो ये कितना हो जाएगा, -1 और -2/3। ठीक है, y का वैल्यू निकालते हैं। y का वैल्यू देख सकते हो, 3 और 9 का फैक्टर में आएगा, ये 12 आ रहा है ना, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, अब यहाँ प्लस साइन है तो ये हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा साइन। तो यानी क्या है, x जो है मेरा ग्रेटर देन y है, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में देखो भाई, तो इजी है, ये क्या हो जाएगा, 2 और 5 ऐसा फैक्टर है जो 7 दे रहा है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, 2 और 5 ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ना, माइनस है तो प्लस रहेगा। ठीक है, और इसका क्या वैल्यू आएगा, 5 और 9 जिसका सम 14 आएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या रहेगा, 5 और 9। ठीक है, अब देखो ये क्या है, अगर y का एक वैल्यू तो इक्वल आ रहा है और बाकी जो है ये बड़ा है, तो मतलब क्या है मेरा, x लेस देन इक्वल टू y, ये क्या हो जाएगा आंसर। चलो अब आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें x का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, +/16। ठीक है, तो देखो x या तो बड़ा y के इक्वल है या क्या है, y से बड़ा है। ठीक है, क्यों क्यों बड़ा है भाई, अगर y का वैल्यू -16 हो जाएगा तो x क्या होगा, ग्रेटर देन y होगा, और x का y का वैल्यू 16 होगा तो इक्वल होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन y विल बी द आंसर। तो इस तरह आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत फास्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चन देखते हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर का। तो गाइज अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये एसबीआई पीओ प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो देखना मैं कैसे फास्ट सॉल्व करता हूँ, मेरा अप्रोच क्या है फास्ट सॉल्व करने का, जिससे आप भी एग्जाम में, रियल एग्जाम में फास्ट सॉल्व कर सको। ठीक है, तो चलो देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। तो देखो यहाँ क्या है, इसको 24 ले सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, इसको 10 ले सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 150 गुना 24, 150 गुना 24 कितना हो जाएगा भाई, फटाफट करो, ये 600 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा, ये 3600 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा सी विल बी द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें रूट है तो 14 रूट एक्स है। ठीक है, और ये कितना है भाई, 53 ले लेते हैं इसको, 53 रूट एक्स है। ठीक है, और ये कितना है, 67/27 ले लेते हैं इंटू एक्स है। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, 67 रूट एक्स हो गया ना, तो यहाँ से 67 रूट एक्स हो गया। ठीक है, और ये 67 कट जाएगा, यानी रूट एक्स और इधर भी एक्स है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रूट एक्स जो है इक्वल टू 27 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 27 का स्क्वायर, और 27 का स्क्वायर तो आपको पता होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 729। तो ये हो जाएगा आंसर, सी विल बी द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो 10 ले लेते हैं, इसको 37 ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, रूट 49 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इंटू इसको 20 ले सकते हैं, 140 हो गया, और 370 कितना हो गया, 510 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा इंटू रूट एक्स। ठीक है, अब ये 17 से देखो 30 कट गया, इसीलिए एक्स क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर यानी 900। ठीक है, 900 विल बी द आंसर, ई विल बी द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसको ले सकते हैं हम लोग 1900 मान सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय मान सकते हैं 190, प्लस क्या है 10 है, प्लस मुझे चलो एक्स का स्क्वायर इसको खोजना है, ये क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 84 माइनस 20 64 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा डी विल बी द आंसर। तो गाइज इस तरह आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, एंड मेक श्योर इसको आप 20 सेकंड के अंदर सॉल्व करो। ठीक है, टाइमर लगा के 20 सेकंड के अंदर सॉल्व करो, क्योंकि मेरा जो एम है कि इस तरह के क्वेश्चन को फास्ट से फास्ट सॉल्व करे, जिससे और भी जो क्वेश्चन है डीआई कैसलेट और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम उसको ज्यादा टाइम दे सके। ठीक है, तो टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, और मेक श्योर आप 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो गाइज ये जो था एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस बार भी एसबीआई पीओ 2026 में आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप मेरी तरफ फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करो, और देखो मैं जो अप्रोच यूज कर रहा हूँ आप भी उस अप्रोच को एग्जाम में यूज करो। ठीक है, तो गाइस इस तरह की वीडियो और भी आती रहेगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉयिंग।